नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी निबंध की परिभाषा को देखेंगे। निबंध इस प्रकार से है। निबंध एक विधा है। विधा से तात्पर्य साहित्य, संगीत या कला की विशेष शैलियों से होता है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख, समीक्षा आदि विधा के ही रूप हैं, परंतु ये निबंध से अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि निबंध एक प्राचीन भारतीय विधा है, जिसका मूल संस्कृत साहित्य में खोजा जा सकता है। यह बात सही है कि संस्कृत में निबंध नाम की एक विधा मौजूद थी, जिसमें धर्मशास्त्रियों सिद्धांतों की विवेचना की जाती थी। इस विधा में लेखक पहले अपने से विरोधी सिद्धांतों की चुनौती के तौर पर पेश करता था और फिर एक एक करके अपने तर्कों प्रमाणों की मदद से उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता था। चूँकि इस विधा में प्रमाणों का निबंधन किया जाता था, इसलिए इसका नाम निबंध पड़ गया था। सवाल यह है कि आज हम जिसे निबंध कहते हैं वह यही विधा है या उससे अलग। इसका सामान्य उत्तर है कि आज का निबंध अपने चरित्र और स्वरूप में संस्कृत के निबंध पर नहीं बल्कि अंग्रेजी के ऐसे पर आधारित है। अतः निबंध विधा को समझने के लिए हमें आधुनिक यूरोपीय साहित्य की पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना चाहिए। माना जाता है कि यह एक आधुनिक विधा के रूप में निबंध की शुरुआत 1580 ईस्वी में फ्रांस के लेखक मॉन्तेन के हाथों हुई। मॉन्तेन ने अपने निबंधों के लिए ऐसे नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है प्रयोग। उस समय फ्रांस में कहानी, नाटक, कविता जैसी कई विधाएं प्रचलित थी, पर निबंध का कलेवर उन सबसे अलग था। इसमें कहानियों की तरह न तो विभिन्न चरित्र या पात्र थे और न ही घटनाएं थीं। अगर कविताओं से तुलना करें तो उनमें छंद, तुक और लय जैसे ढांचे उपस्थित होते थे, जो रचनाकार को एक बुनियादी फ्रेमवर्क उपलब्ध करा देते थे। पर निबंध में ये भी नहीं थे, क्योंकि निबंध पद्य में नहीं गद्य में था। स्पष्ट है कि निबंध इन सभी विधाओं से अलग था। एक अर्थ में यह सबसे कठिन विधा के रूप में उभरा, क्योंकि इसमें पाठक को बांध कर रखना सबसे मुश्किल काम था। यदि निबंध लेखक के पास सूक्ष्म विचार क्षमता और सीधे दिल तक पहुंचने वाली भाषा हो, तो वह अपने पाठक को चमत्कृत कर सकता था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में निबंध लेखन के बादशाह कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का भाव यह है कि कविता लिखने की तुलना में गद्य लिखना कठिन होता है, क्योंकि गद्य के लेखक के पास तुक और लय के बने बनाए खांचे मौजूद नहीं होते। और गद्य की विभिन्न विधाओं में आपसी तुलना करें तो कहानी, उपन्यास और नाटक की तुलना में निबंध लिखना सबसे कठिन है, क्योंकि निबंध में बाकी तीनों विधाओं की तरह चरित्रों, घटनाओं और कल्पनाओं की खुली छूट नहीं होती। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति। निबंध शब्द हिंदी में तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के बंध धातु में नि उपसर्ग और घय प्रत्यय लगने से निबंध शब्द निर्मित हुआ है। संस्कृत शब्द को शब्दार्थ कौस्तुभ में निबंध शब्द के लिए निबंधन, बंधन, बनाना, रोकथाम, बेड़ी, कारण, स्थान, ग्रंथ की वृत्ति, पुस्तक, टीका आदि अर्थों का प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या करते हुए यह दिया गया है कि किसी विषय का वह सविस्तार विवेचनात्मक लेख जिसमें उसमें संबंध रखने वाले अनेक मतों, विचारों, मंतव्यों आदि का तुलनात्मक और पांडित्यपूर्ण विवेचन है। प्रामाणिक हिंदी कोश नामक शब्दकोश में रामचंद्र वर्मा ने निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है कि निबंध अर्थात अच्छी तरह बांधने की क्रिया। निबंध अर्थात बंधन, किसी विषय का वह सविस्तार विवेचन जिसमें उससे संबंध रखने
मतों, विचारों, गंतव्यों आदि का तुलनात्मक और पांडित्यपूर्ण विवेचन है। निबंध की परिभाषाएं। निबंध शब्द इतना व्यापक है कि अभी तक इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है जो सर्वमान्य हो अथवा जिसमें निबंध के सभी पक्षों का समावेश हो। फिर भी पाश्चात्य और हिंदी विद्वानों ने निबंध की विभिन्न परिभाषाएं अपनी अपनी समझ के अनुसार दी है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, जॉनसन के अनुसार, निबंध मन की उच्च श्रृंखल स्थिति की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें विचारों की सुव्यवस्था अथवा श्रृंखला का महत्व नहीं होता। मॉन्टेन के अनुसार, निबंध संस्मरण, उद्धरण, अंतरकथाओं का सम्मिश्रण मात्र है। मेरे निबंध मन की स्वच्छंद उड़ान है। इनके द्वारा मैं अपने आप को खोलकर पाठकों के सामने रखने की चेष्टा करता हूँ। हडसन के द्वारा, निबंध में लेखक की व्यक्तिकता को अहमियत प्रदान होती है। पाश्चात्य साहित्य जगत में निबंध लेखन के क्षेत्र में दो प्रकार की धाराओं का प्रवाह देखने को मिलता है। इन दो धाराओं का सूत्रपात मॉन्टेन और बेकन के विचारानुसार हुआ है। मॉन्टेन के निबंधों में सूक्ष्मता, मानवीयता, विषयनिष्ठता प्रधान होती है, जबकि बेकन के निबंधों में उपयोगिता तथा विषयनिष्ठता देखने को मिलता है। हिंदी विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सर्वाधिक संभव है। आधुनिक एवं पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता अर्थ यह नहीं है कि उसमें प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए कि उसमें अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही ना रखे, अथवा भाषा सर्कस वालों की भी कसरतें या हठ योगियों के से आसान कराए जाए, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर जयनाथ नलिन के अनुसार निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सारस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित अक्षर के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदतापूर्ण परंतु एक सौष्ठव, संहिती, संजीवता और व्यक्तिगत प्रकाशन के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक विधा है। इस प्रकार से यहीं तक हिंदी निबंध समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों। अगर ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे संबंधित, हिंदी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं वो इस चैनल पर आते रहते हैं।